वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो किया था, ठीक है। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इसको रीड करने वाले हैं, ठीक है। ये फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, जहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है, ये जो भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट्स का वहाँ पे होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कलरफुल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कोई रेड कलर का होता है, कोई येलो कलर का होता है, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। Leaves are the food factories of plants, therefore all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the root and transported to the leaves. क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो फूड फैक्ट्री होते हैं प्लांट के अंदर, उन्हीं में उनका भोजन बनता है। और वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और अवशोषित करने के बाद वो पत्तों तक पहुंच जाते हैं, लीव्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such processes are called stomata. कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, सराउंडिंग से, वो लीव्स के अंदर छोटे टिनी पोर्स यानी कि वो छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्र के द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया जाता है। और जो ये पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ये कुछ सेल्स के द्वारा, जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं, से घिरा होता है ये पोर। और इस पोर्स को फिर हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स. दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ or passage for the nutrients to reach the leaves. They are called vessels. You will learn more about transport of material in plant in chapter 11, ठीक है। कि कुछ वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है, वाटर जो होता है स्टेम तक, लीव्स तक, ठीक है, पहुंचता है, ब्रांचेस तक। तो ये लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है वाटर का, ये उन वेसल्स के थ्रू होता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पैराग्राफ, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्या होता है कि जो लीव्स होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और यह क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, जो एनर्जी ऑफ द सनलाइट यानी सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको यूज़ करके किसमें, फूड बनाने में यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको लेकर। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, अगर ये प्रोसेस वाटर की प्रेजेंस, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस, और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट, ये सारी चीज़ें जब प्रेजेंट होती हैं तो उसको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम दिया जाता है। इसमें जब भोजन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको, ठीक है, तो जब सिंथेसाइज होता है फूड का सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is unique process on the earth. The solar energy is captured by leaves and stored in the plant in the form of food.
क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारे के सारे बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और ये है एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाता है लीव्स के थ्रू और इसको स्टोर किया जाता है प्लांट में भोजन के रूप में। ठीक है, आपने देखा होगा प्लांट के जैसे कि एक सलगम है, ठीक है, वो फूली हुई होती है, गोल होती है, ऊपर लीव्स होते हैं, नीचे जो ये सलगम होती है उस प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है, मतलब प्लांट का बना हुआ भोजन होता है। जैसे ये सलगम होती है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये आपका स्टोर्ड फूड है पूरा प्लांट का, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है। ठीक है, और दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सूर्य एनर्जी का स्रोत है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नो बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड बाय प्लांट्स। क्या हो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इस धरती पर ना हो? तो सीधी सी बात है, हम और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो सरवाइव कैसे कर पाएंगे, सरवाइव यानी जीवित कैसे रह पाएंगे? तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्या है ऑफ आपका बिसाइड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की भी बहुत ज़रूरत होती है। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। कि लाइफ जो हो जाएगी वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, धरती पर असंभव हो जाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in the equation. एक प्रोसेस दे रखी है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनडायरेक्ट आपका डायरेक्टली फूड होता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन वाटर के इसमें प्लांट के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, मतलब कि जो वेस्ट पदार्थ होता है प्लांट का वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वेस्ट पदार्थ। और कार्बोहाइड्रेट को प्लांट क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कार्बोहाइड्रेट उसका क्या होता है, फूड होता है, और उसको वो स्टार्च में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्टार्च। अब ये आपको डायग्राम दे रखे हैं, लाइट एनर्जी, ऊपर से लाइट एनर्जी, प्लांट में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं जिनको। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति में जड़ों के थ्रू क्या होता है, वाटर आता है। ठीक है, वाटर आता है, मिनरल्स आते हैं, और इन सभी को इनकी उपस्थिति में क्या करता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें उससे क्या होता है, निर्माण होता है फूड का और ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर। ध्यान रखना ग्रीन इन कलर, आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर देखो, सेक्शन ऑफ ए लीफ, ये लीफ का सेक्शन है। इसमें क्या होती है, बहुत छोटी छोटी सेल्स होती है। ठीक है,
इनके द्वारा छोटा एक छिद्र जो होता है इन गार्ड सेल से घिरा होता है। गार्ड सेल मतलब जो सेल्स गार्ड होता है, जैसे सुरक्षा, ठीक है, तो जो सेल्स सुरक्षा करती हैं, ठीक है, वो गार्ड सेल्स होती है किसी भी पोर्स का, ठीक है। और जो छिद्र होता है वो स्टोमा होता है, गैप होता है उनमें, ठीक है। और नीचे देखो ये आपका स्टोमा दे रखा है एक। जब स्टोमा क्या होता है, जो पोर्स होता है वो गार्ड सेल से इनसे घिरा होता है, ठीक है, तो वो स्टोमेटा कहलाता है। नेक्स्ट ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपकी होगी, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं 2 लाइन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन निकलती है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट दैट अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, होने देता है। और स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 दे रखी है, इससे पहले हम क्या है, ऊपर पैराग्राफ दे रखा है एक, ये इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ। सेल्स क्या होती है, ठीक है, सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं सेल को, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है बहुत सारी ईंटों को जोड़कर, ऐसे ही क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा शरीर क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं सेल से मिलकर बना होता है। ऐसे सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, सेल्स जुड़ी होती हैं और इन्हीं सेल्स से जुड़कर क्या होता है, हमारा बॉडी का निर्माण होता है। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 में दे रखा है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो ग्रीन कलर में ही होती है या फिर और भी कलर के जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं, उनमें भी होते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, हम 2 तरह के प्लांट्स को लेंगे और उनको एक को जो A1 प्लांट को हम क्या करेंगे, डार्क रूम में रखेंगे। डार्क रूम में रखेंगे तो उसको 72 आवर्स के लिए, ठीक है, और दूसरे को सनलाइट में रखेंगे। अब इसमें क्या होगा कि हमें आयोडीन टेस्ट से परफॉर्म करना होगा, ठीक है। आयोडीन टेस्ट होता है केमिकल होता है आयोडीन, ठीक है। उससे हम क्या पता लगाएंगे कि जो लीव्स अलग अलग टाइप के लीव्स हैं, ठीक है, कलरफुल लीव्स हैं, उन पर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। और इसमें क्या करना है कि जो आपका डार्क में रखा हुआ है और सनलाइट में रखा हुआ है, वो सनलाइट में 3 to 4 डेज रखा होना चाहिए। इसके बाद उस पर आयोडीन टेस्ट होगा, ठीक है। और आपको क्या होगा, एक तो पहले आपको आयोडीन टेस्ट करना है, फिर उसके 3 to 4 डेज बाद करना है। और आपके जो ग्रीन लीव्स हैं उसमें तो क्लोरोफिल होता ही है, उसके अलावा जो कलरफुल होते हैं उनमें भी पिगमेंट होता है, ठीक है। ये आपके लीव्स दे रखे हैं डिफरेंट टाइप। आयोडीन क्या करता है, इनके साथ मिलके थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है उसका, ठीक है, पत्ती का कलर चेंज कर देता है। आपने देखा होगा कि जो आपके ठहरे हुए पानी होता है, ठहरा हुआ पानी मतलब कि कहीं गड्ढा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, कई दिनों से, या फिर आपने कोई तालाब देखा हो, ठीक है, जिसमें जीव जंतु ना रहते हों, तो उसमें कई ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर सा जम जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। और वो जो स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का वो एल्गी कहलाता है। वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर एल्गी होता है और ये स्टैग्नेंट वाटर के अंदर होता है। स्टैग्नेंट वाटर मतलब कि जो ठहरा हुआ पानी होता है, इसको हम एल्गी कहते हैं। और ये ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा और फूड बनाएगा अपना, ठीक है।
सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जो प्लांट है अपना भोजन बनाते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है अपना भोजन। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है ना। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये और उसमें ऑक्सीजन भी होती है। दीज आर द यूज्ड ऑफ टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, but proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? क्या करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट तो आपने देखा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये क्या करते हैं, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये दूसरे कंपोनेंट जो दूसरे घटक होते हैं फूड के, जैसे प्रोटीन, फैट्स, इनको यूज करते हैं भोजन बनाने में। परंतु जो प्रोटीन होती है ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, जो जिसके अंदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर प्रोटीन होती है, नाइट्रोजन होता है जिसके अंदर, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट, हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो प्लांट ऑब्टेन करता है वो कहाँ से करता है, कैसे करता है, ठीक है। तो प्लांट को अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एबंडेंट इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे वातावरण में प्रेजेंट है, कितनी है, 78%, ठीक है। ऑक्सीजन आपकी 21% ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, 21%, और आपकी जो आपकी ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 78, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी होती है, 0.003%, ठीक है ना। 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, abundance in the gaseous form in the air. However, plant cannot absorb nitrogen in this form. प्लांट क्या कर सकते हैं, इसको नहीं ले सकते, जो वातावरण में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, इसको इस फॉर्म में नहीं ले सकते। और तो इसमें क्या होता है, सॉइल हैव सम सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिससे कि वो प्लांट क्या कर सके, उस नाइट्रोजन को ले सके, ठीक है। दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट अलोंग विद वाटर। तो इससे क्या होती है, प्लांट उनको वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, सौंख लेता है। Also you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। आपने देखा होगा किसानों को जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं किसान, ठीक है ना, खाद और उर्वरक। In this way the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent। Plant can then synthesize protein and vitamin। तो इस तरह से ही प्लांट क्या करता है, अपना प्रोटीन विटामिन को सिंथेसाइज करता है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट 1.3 में क्या है कि प्लांट के पोषण के और भी तरीके होते हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके होते हैं, दीज आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव। अब ऐसे भी प्लांट हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते और ना ही उनमें क्लोरोफिल होता है, तो वो कैसे सर्वाइव करें, ठीक है, और अपना भोजन कहाँ से ले। ऐसे ही लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह वो भी क्या है, भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, और इसी को हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। आपका 1.5 में दे रखा है, 1.5 आपको डायग्राम दिखा दें, ये 1.5 डायग्राम है, ठीक है। कास्क्यूटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। आपने
कई जगह देखा होगा कि प्लांट के ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पतली पतली धागे जैसी संरचनाएं क्या होती हैं, प्लांट के ऊपर प्लांट को घेर के रखती हैं। थोड़ा येलोविश होती है, मतलब ग्रीन और येलो कलर की सी होती हैं वो, ठीक है। वो पूरे प्लांट को घेर के रखती हैं। वो क्या करती हैं कि अपना भोजन उस प्लांट के ऊपर रहते हुए गेन करती हैं, लेती हैं, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये हेटरोट्रॉपिक, दूसरों पर डिपेंड करके है तो प्लांट ही, लेकिन दूसरों पर डिपेंड करके अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। Do see you a yellow wiry branch structure twining around the stem and branch of a tree. This is plant called Cuscuta amarbale. ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। Cuscuta amarbale आपके किस तरह का प्लांट है, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक प्लांट है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता है। टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग, ये बना हुआ भोजन लेते हैं प्लांट से जिस पर भी ये चढ़ते हैं। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, जिस भी प्लांट पर ये चढ़ती हैं, ठीक है, जिस भी प्लांट पर ये क्लाइंब करती हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। Since it deprives the host of valuable nutrients, Cuscuta is called the parasite, परजीवी, ठीक है ना। पैरासाइट मतलब परजीवी जो दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और दूसरे जानवर भी किसी तरह के पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, इसके बारे में आपको टीचर से डिस्कस करना होगा, ठीक है ना। इसमें क्या है कि हम और दूसरे एनिमल भी क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी बॉडी पर क्या होता है, कुछ एनिमल्स डिपेंड करते हैं। लीच जैसे जू होती है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, वो उसी पे रहती है, ठीक है, अपना भोजन लेती रहती है। वो पैरासाइट हो गया और हम उसके लिए होस्ट हो गए, ठीक है ना। अगर हम किसी की बॉडी पर, किसी के शरीर पर रहते हुए उससे भोजन प्राप्त करते हैं तो वो पैरासाइट कहलाता है, ठीक है। आगे क्या है, हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने देखा है, कभी सुना है कि प्लांट भी जानवरों को खाते हैं। Here there are a few plants which can trap insect and digest them. Is it not amazing? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि प्लांट क्या करते हैं कि अपना जो भोजन है वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाने पर और उनको पचाने का काम करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि कीड़ों को ट्रैप कर लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनको खा जाते हैं, ठीक है ना, हजम कर जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट जो होते हैं, सच प्लांट्स में बी ग्रीन और आर सम अदर कलर, ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और ग्रीन से अलग भी हो सकते हैं, इनका दूसरा कलर भी हो सकता है। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 फिगर, यानी कि ये आपका फिगर रहा, ये आपका क्या है, प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को और छोटे मोटे एनिमल्स को, ठीक है, ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका पिक्चर प्लांट है, इसका नाम याद रखना है आपको। इस पे एक लिड होता है, लिड मतलब ढक्कन, ढक्कन टाइप का, जैसे ही इसमें कोई इंसेक्ट क्या करता है, एंटर करता है इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये लिड क्या हो जाता है, यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है, नीचे की साइड आ जाता है। ये वाला लिड जो है ये नीचे की साइड आ जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक, पिक्चर लाइक घड़े की तरह या जग लाइक स्ट्रक्चर होती है। द मॉडिफाइड ऑफ द लीव्स, ये पत्तों का ही एक रूप होता है। देखो यहाँ पे ये पत्ते हैं, ये पत्ते दे रखे हैं, इन पत्तों में से ही क्या है, ये बना हुआ है, ठीक है ना। ये मॉडिफाइड यानी कि बदला हुआ रूप है इसका, ठीक है। द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर, ऊपर का जो हिस्सा होता है लीफ का, ये ही
क्या करता है, एक ढक्कन शेप की स्ट्रक्चर बनाता है जो कि उस पिक्चर की माउथ को बंद करने का काम करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्ट डाउनवर्ड। इसके अंदर क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है। जैसे कि मान लो ये पिक्चर प्लांट है, ठीक है, ये पिक्चर प्लांट है, इसमें हेयर होते हैं ऐसे अंदर की साइड, नीचे की साइड, ठीक है ना, अंदर नीचे की साइड हेयर होते हैं। अब हेयर होंगे, यहाँ पे इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट, ठीक है, ये इंसेक्ट क्या करेगा, ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है ना। यही आपके इस पैराग्राफ में बता रखा है। हेयर आर डायरेक्ट डाउनवर्ड व्हेन एन इंसेक्ट lands in the picture, the lid close and trapped insects get entangled into the hair. The lid close and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice secreted in the picture and its nutrients are absorbed. Such insect eating plant are called insectivorous plant. देखो कितना इसको डिफाइन किया है इसमें। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, कि वो प्लांट जो इंसेक्ट्स वगैरह को डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, वो इंसेक्टिवोरस, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ये रही आपकी डेफिनेशन। सच इंसेक्टिवोरस ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। कि वो ट्रैप्ड मतलब जाल में फंसा लेते हैं उनको, ठीक है, और ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और उसमें वो डाइजेस्ट हो जाता है। It is possible such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. जिस भी मिट्टी में वो ग्रो करते हैं, जिस भी मीडियम में प्लांट ग्रो करते हैं, क्या सारे के सारे रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या वो उससे नहीं लेते हैं, ठीक है, जिसमें वो ग्रो करते हैं। 1.4 क्या है, सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या है, जो भी आपके प्लांट होते हैं वो मरे हुए, सड़े हुए और गले हुए पदार्थों के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इनको सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. You have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil on rotting wood during the rainy season. आपने देखा होगा मार्केट में से, आपने देखा होगा मशरूम के पैकेट मिलते हैं, ठीक है, मशरूम के पैकेट, ये एक अम्ब्रेला लाइक फ्लफ़ी मतलब फूली हुई टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और ये आपके जो नमी वाली जगह होती है, चाहे वो लकड़ी हो, ठीक है, गीली फूली हुई, गली हुई, और या फिर मिट्टी हो, ठीक है, नमी वाली मिट्टी, वहाँ पर ये ग्रो करती है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, ठीक है, कि हम पता करते हैं कि किस तरह का न्यूट्रिएंट्स उनको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है और कहाँ से वो उसे प्राप्त करते हैं। 1.7 दे रखे हैं, पैकेट ऑफ मशरूम। ए मशरूम ग्रोविंग ऑन डिकेड मटेरियल, ये सड़े गले मरे हुए पदार्थों पर, अपघटित पदार्थों पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 दे रखा है, ये ब्रेड का दे रखा है। ये एक्टिविटी की कुछ टाइम के लिए ब्रेड को क्या कर दें, हम रख दें, ठीक है, बंद करके, तो उसमें क्या है, आपकी फंगस ग्रो हो जाएगी, फंगी, ठीक है ना, फंगाई ग्रो हो जाएगी, और ये ग्रीन कलर की, येलो कलर की, वाइट कलर की हो सकती है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई, ठीक है ना। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड, ये अपने ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व लेती हैं, और डेड डिकेइंग मैटर से, ठीक है, ये आपका डेड याद रखना है आपको, डेड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसी जो भी आपका न्यूट्रिशन मरे हुए, सड़े हुए, अपघटित पदार्थों से लिया जाता है वो उसको सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
सच ऑर्गेनिज्म विच सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। इसको ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रोप्स कहा जाता है। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. जो फंगाई होती है वो ग्रो कर सकती है पिकल्स, अचार, लेदर, चमड़ा, क्लॉथ, कपड़े और दूसरे जो सामान होता है उनको अगर हम हॉट में और ह्यूमिड वेदर में कुछ टाइम के लिए या लंबे टाइम के लिए रख दें, ठीक है ना। ह्यूमिड मतलब ऐसी नमी, आर्द्रता वाला, ठीक है, ऐसा मौसम होता है। आपने देखा बारिश, गर्मी पड़ती है, बारिश आती है, तो ऐसे मौसम में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। सब घर में खाना बनता है तो वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। देखो आप अपने पेरेंट्स से भी पता कर सकते हैं, ये फंगस जैसे लग जाता है, ठीक है, कलर चेंज हो जाता है। रोटी आपने देखी होगी, वो कुछ टाइम के लिए बंद रह जाती है टिफ़िन में, तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, उस पर धागे जैसी संरचनाएं पतली पतली ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। क्या होता है, फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। हवा के अंदर फंगल स्पोर्स मतलब उसके फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं हवा में जब ये व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब ये किसी गीली जगह और गर्म जगह पर ये टिकते हैं, ठीक है ना, तो ये ग्रो कर जाते हैं। नाउ वी कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो हमें किस तरह अपनी जो वस्तुएं होती हैं उसको ख़राब होने से बचाना चाहिए। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कि कुछ जो जीव होते हैं वो साथ में रहते हैं, अपना आवास, अपना पोषण आपस में शेयर करते हैं। तो इसको जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, शेयरिंग बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सहजीविता इसको बोलते हैं हिंदी में, कि वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड मतलब साथ रहकर अपना गुजारा करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और आवास को लेकर। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। कुछ जो फंगाई होती है, ठीक है ना, फंगी होती है, वो प्लांट की रूट पर या उनके अंदर रहकर जीवित रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब जो प्लांट होगा वो उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा, ग्रो करेगा उसको, ठीक है। अब वो फंगाई भी उसके बदले क्या करेगी, उसको वाटर और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, वो उसको प्रोवाइड करवाएगी। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. अब एल्गा और फंगस, ठीक है ना, शैवाल, ठीक है, कवक, ये फफूंद और शैवाल, ठीक है, ये लाइकेन होता है शैवाल। इसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि एल्गा होता है, और फंगस के साथ जीवित रहता है फंगस, ठीक है ना, फफूंद के साथ। और फंगस क्या करवाता है, उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है एल्गा को। एल्गा मतलब जो आपका काई होती है, ग्रीन कलर के पैचेज होते हैं, ठीक है, एल्गा। इन रिटर्न एल्गा जो होता है वो भोजन प्रिपेयर करवाता है उसको, ठीक है, फंगस को। 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished इन द सोइल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इस नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और इसके 1.5 और आपका 1.5 लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको कवर करेंगे। इसके बाद इसके कीवर्ड्स देखेंगे, कीवर्ड्स, और आपने क्या सीखा है, एक्सरसाइज, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज को हम करेंगे।
ठीक है। इससे इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखते हैं इसमें से ऊपर से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह।